और बड़ी खबर इस वक्त बगहा से आ रही है। गहने की दुकान से दिन दहाड़े लूटपाट की गई। अपराधियों ने 7 लाख का सोना गहने की दुकान से लूटा है। गहने की दुकान से दिन दहाड़े बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधियों ने 7 लाख का सोना लूटा है। एसपी ऑफिस के पास ही दुकान से लूटपाट हुई है। ग्राहक बनकर लुटेरे जो हैं वो दुकान में प्रवेश करते हैं। इस लूटपाट को अंजाम देने के बाद ये लुटेरे फरार हो चुके हैं। तो बगहा से बड़ी खबर, जहां गहने की दुकान से दिन दहाड़े लूट को अंजाम दिया गया है और 7 लाख का सोना लूटकर अपराधी यहां से फरार हो गए हैं। बताते चले कि ग्राहक बनकर ये लुटेरे जो हैं वो दुकान में पहुंचे, लूट को अंजाम दिया। 7 लाख के सोने लूटकर अपराधी फरार हो चुके हैं। अब पुलिस अपनी तफ्तीश में जरूर जुटी है, लेकिन एक बार फिर से सवाल यही कि लगातार लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं। एसपी कार्यालय के ठीक सामने शालिनी ज्वेलर्स का जो दुकान है उसका नाम शालिनी ज्वेलर्स बताया जा रहा है, जिसमें लूट को अंजाम दिया गया। 7 लाख के गहने लूटे गए हैं। और संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं बगहा से। मुन्ना, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है? और एसपी ऑफिस के पास अगर सुरक्षित नहीं है लोग, तो फिर कहां सुरक्षा माना जाए? जी विवाह निश्चित तौर पर बगहा एसपी कार्यालय के ठीक सामने शालिनी ज्वेलर्स है। और सबसे बड़ी चीज है कि बगहा एसपी कार्यालय के आसपास पुलिस विभाग के तमाम कार्यालय और तमाम पुलिस विभाग के लोगों की चहलकदमी बनी रहती है। ऐसे में लूट की वारदात, वो भी पुलिस लिखी गाड़ी से अपराधी आते हैं और एक अपराधी के वर्दी में होने की भी बात बताई जा रही है। और लगातार करीब 1 घंटा तक ग्राहक बनकर आभूषण देखते हैं और जब आभूषण ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वहां से लेकर चले जाते हैं। दुकानदार को धमकी दी जाती है। तो एसपी कितनी की संख्या अपराधियों की बताई जा रही है जो इस लूट में शामिल है? जी फिलहाल जो दुकानदार के स्तर से जो बातचीत आ रही है उससे अभी 2 लोगों की बात बताई जा रही है जो ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे थे और आसपास रेकी के लिए भी एक बाइक लगाई गई थी जिस पर 2 लोग सवार थे। फिलहाल दुकानदार ने जो 2 लोगों की पुष्टि की है जिन्होंने ग्राहक बनकर दुकान पर आभूषण निकाला था और 7 लाख रुपए की करीब का सोना लेकर लूट कर चल दिए। और सबसे बड़ी चीज है कि शहर के बीचों बीच और एसपी कार्यालय के ठीक सामने की वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। जी क्या यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं? क्योंकि अब पुलिस की जांच इन्हीं आधारों पर होती हुई नजर आएगी, तो क्या अब ये सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं? अधिकारी पहुंचे? निश्चित तौर पर पुलिस की टीम वहां पहुंच गई है और आसपास कई मोबाइल के दुकान है जहां पे सीसीटीवी लगे हुए हैं। तो सीसीटीवी में जो फुटेज मिल रहे हैं उसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लेकिन चाहे जो भी हो, पुलिस का अनुसंधान चाहे जिस दिशा में जाए, लेकिन एसपी कार्यालय के ठीक सामने दिन दहाड़े अपने आप में बड़ा और गंभीर सवाल कि एसपी कार्यालय के अगर ठीक बगल में लुटेरे इतने निर्भीक होकर घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, तो फिर दूर दराज के इलाकों में सुरक्षा को लेकर चिंता या आम लोगों की परेशानी को समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आया था, बोला था कि सामान दिखाइए और सामान दिखाए हैं और 2 आदमी एक वर्दी का ड्रेस पहना था। जो मतलब समझ लिए, कहा है कि सामान दे दो नहीं तो ये कर देंगे। अकेले दुकान में थे और सामान जबरदस्ती पॉकेट में रख लिया और यहाँ से बाइक स्टार्ट किया और सीधे उसके बाइक पर पुलिस नंबर लिखा था, पुलिस लिखा था केवल पुलिस।